तक हम इमरान खान और उनकी अहलिया बुशरा इमरान, इमरान खान साहब को 10 साल सज़ा है, बुशरा इमरान को 7 साल सज़ा है। उन सज़ाओं की मुअत्तली के लिए हमने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से ज़मानतों के लिए रुजू कर रखा था, जिसमें नैब मुख्तलिफ एक्सक्यूज़, कभी प्रोसिक्यूटर्स अपॉइंट नहीं है, कभी तैयारी नहीं है, मोहलत दे दी। सो आज गर्मियों की छुट्टियां फाइनली ख़त्म होने के बाद, जून के बाद आप समझिए कि अब सितंबर में ये हियरिंग पहली दफ़ा चीफ जस्टिस साहब के पास लगी। उनको हमने बताया है कि खान साहब ने किसी भी दिन, उन्होंने भी और उनकी अहलिया ने भी मेडिकल ग्राउंड पर नहीं आए, मगर उनको अदालत को इन्फॉर्म किया कि उनकी अहलिया की तबीयत ठीक नहीं। तो हमें मेडिकल ग्राउंड पर नहीं, पर हमें जो हमारा राइट बनता है, एज ऑफ राइट हमें कब आप ज़मानत सुन लें, क्योंकि ख़वातीन की ज़मानत तो वैसे भी कोर्ट्स आर ऑलवेज वेरी कंपैशनेट एंड वेरी अंडरस्टैंडिंग। ख़वातीन की ज़मानतें तो 10-10, 15-15 दिन में सुनी जाती हैं। ये अब 6-8 महीने हो गए, एक ज़मानत ही नहीं लग रही। तो चीफ साहब, अफसोस मुझे ये कि चीफ साहब ने बार बार इन गुजारिशात, बार बार रिक्वेस्ट और प्रेयर्स के बावजूद एक्चुअल डेट नहीं दे रहे कि ऑफिस बताएगा, थोड़ी देर में पता लगेगा कि इमरान खान साहब और बुशरा इमरान की फाइनली ज़मानतों की तारीख कब लग रही। क्योंकि उसकी वजह है, मैंने उनको ये भी बोला कि अगर आप ये केस लगना है तो हफ्ते के अंदर नेक्स्ट वीक में लगा दें। मैं सुबह की बात नहीं कर रहा, मैं नेक्स्ट वीक की बात कर रहा हूँ। नहीं लगता केस तो मेरी तरफ से बेशक केस लगाए ना, क्योंकि मुझे तोशाखाना की सज़ा बिल्कुल तैयार है। और जब एक और केस तैयार हो गया सज़ा का, तो फिर इकट्ठी देखी जाएगी, जब लग जाए, 3 महीने में लग जाए, 4 में लग जाए। तो हम फिर उस पर दरख्वास्त नहीं डालेंगे। आपसे दरख्वास्त आज ये कि एक हफ़्ते में इस केस की हमें सुनवाई फाइनली दें। सो हम उम्मीद करते हैं, अभी भी थोड़ी सी उम्मीद बाकी है। चीफ साहब ने ओपन कोर्ट में 3 दफ़ा कहने के बावजूद तारीख नहीं दी, मगर मुआवजे हो जाते होते हैं, कोई पता नहीं कि कुछ देर में वो आइंदा हफ्ते की कोई तारीख जो है दे दें। अच्छा सर, ये बताइए कि एक तो कानूनी मुआवनत के साथ साथ कानूनी हिकमत अमली के साथ साथ क्या इन जो सियासी नोयत के केसेस होते हैं, इनके साथ सियासी हिकमत अमली नहीं होनी चाहिए? कि वो और लोग हैं और टीम है जिनसे आप ये सवाल पूछे, बिल्कुल होनी चाहिए, बिल्कुल होती है। मैं तो अक्सर कहता हूँ कि वकला आखिर कब तक केसेस को गिराते जाएंगे या लड़ते जाएंगे। इसका जो एक लॉजिकल कंक्लूजन है वो एक डायलॉग है, और वो पॉलिटिकल डायलॉग है, और वो वही लोग करेंगे जो पॉलिटिक्स में। हमारा काम अदालतों में केसेस लड़ना है, मगर केसेस भी लड़ना बड़ा मुश्किल काम है। खान साहब के केसेस बड़े चैलेंजिंग होते हैं। थैंक यू वेरी सर, मच। आप ये बताइएगा कि आपने ये भी जिक्र किया कि तोशाखाना केस की सज़ा अभी तैयार होने जा रही है, तो क्या ये लीगल टीम की वीकनेस है? ये क्या वजह है कि आप इस तरह बता रहे हैं कि आपने मेरे बल्ले के नीचे आज गेंद दे दी है कि क्या लीगल टीम की वीकनेस है। मैं आपको आज एक बात क्लियर करना चाहता हूँ। आप लॉयर्स को क्या समझते हैं? आप उनको जादूगर समझते हैं, मैजिशियन समझते हैं? कि आपको मालूम है हमें कितने केसेस लड़ने के लिए दिए गए? 300, 350 कि ये मुकदमे ख़त्म करो। कौन वकील ख़त्म कर सकता है? कौन क्लाइंट लड़ सकता है? ना ये प्रोफेशनली पॉसिबल है, ना लीगली पॉसिबल है। और फिर मुझे हैरत तब होती है जब आप ऐसा सवाल एक आता है, क्या लीगल टीम की ये नालायकी नहीं है कि ऐसे हो गया? लीगल टीम कितना अलर्ट रहे, लीगल टीम कितना काम करे। सो मेरा लीगल टीम की बस हुई पड़ी है। अब इंसाफ तो अदालतों ने देना है ना, और वकील क्या कर सकता है? अर्ली हियरिंग के लिए एप्लीकेशंस फाइल कर सकता है, वो फाइल की हुई है। सो लेट्स होप फॉर द बेस्ट कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट, हम दरख्वास्त के ज़रिए ही पटिशन कर सकते हैं, और चीफ जस्टिस से बड़ी कोई कोर्ट नहीं है। सो उस कोर्ट के हम आगे खड़े में, सो लीगल टीम से जो बन पाता है, जो हो पाता है, हम वो करते हैं। और क्या ये छोटा अचीवमेंट नहीं है? मैं चाहूँगा इसका जवाब आप ज़रूर दें, आपकी आवाज़ आ जाएगी इस प्रोग्राम में, कि अगर खान साहब के ऊपर 300 केसेस बने हैं, तो मैं ये कहूँ कि 299 हमने ख़त्म कर दिए, तो क्या थोड़ी सी शाबाश लीगल टीम को मिलेगी या नहीं मिलेगी? शाबाश तो बनती है, थैंक लेकिन यू। सर आप क्रिमिनल केसेस के सर आप क्रिमिनल केसेस के एक्सपर्ट हैं, तो तोशाखाना क्रिमिनल केस तो नहीं है, तो उसमें आपकी टीम सर नहीं, तोशाखाना भी क्रिमिनल केस है। हर वो केस जिसमें सज़ा होती है, जेल होती है या फ़ाइन होता है, वो फौजदारी होता है। सो तोशाखाना फेडरल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी ने एक FIR के नतीजे में क्रिमिनल केस है, उसकी सज़ा क्रिमिनल लॉज में ही होती है, और वो फ़ाइन की सूरत में होती है, और वो पनिशमेंट की सूरत में होती है। सो उसके ऊपर भी नज़र है। होता क्या है, वहाँ से सज़ा होती है, इधर आते हैं बरी हो जाते हैं, मगर उधर से इधर का सफ़र जो है वो 40 मिनट का, मगर लग 40 हफ्ते जाते हैं। सर मेडिकल बोर्ड की एप्लीकेशन दी गई हुई है इमरान खान साहब की सेहत के हवाले से, तो क्या मेडिकल देखिए वो मेडिकल बोर्ड, देखिए रूटीन की बात है। हम लोग अपने आए दिन टेस्ट करवा रहे होते हैं। एक 72 साल के आदमी के लिए रेगुलर चेकअप,
अपने टेस्ट कराना, अपना हॉस्पिटल है, अपने डॉक्टर्स, जब वो ये तो बड़ी रूटीन की बात है। तो किसी दिन भी मैं आपको क्लैरिफाई कर दूंगा, किसी दिन भी मेडिकल के ऊपर ना कोई ज़मानत रखी गई है, ना मेडिकल की दलील ली गई है, ना ग्राउंड बनाई गई है, और सख्ती से खान साहब की तरफ से इंस्ट्रक्शंस भी है कि मेरे मेडिकल को कभी हाईलाइट ना कीजिएगा। जो केसेस किए मेरिट्स पर किए और अभी भी मेरिट्स पर कर रहे हैं। सलमान अभी सदर साहब, अलीमा इमरान खान साहब आप की जो आपका जो काम है, जो एडवोकेसी है, उसके मोतरफ रहे हैं। बारहा उन्होंने मीडिया पर भी ये बात की है, उनके काफ़ी वायरल क्लिप्स हैं इस हवाले से। तो जाहिर सी बात है आप अपने एफर्ट कर रहे हैं। दूसरी तरफ जो पीटीआई के कारकुनान है या इमरान खान के चाहने वाले, वो ये अब जो अलकादिर ट्रस्ट केस अगर लग जाता है, उस हवाले से क्या आप समझते हैं इसमें ज़मानत हो जाएगी? क्या एक्सपेक्टेशन? देखिए, खान साहब की वो अलकादिर की ज़मानत बड़ी ज़बरदस्त ज़मानत है, मियाँ बीवी दोनों की। मेरिट्स के ऊपर एक्स्ट्रा ऑर्डनरी बेहतरीन केस है, उतना ही अच्छा केस है जितना साइफर है, जितना इद्दत निकाह है। जैसे उसमें रिजल्ट आए हैं, मैं एग्जैक्टली वही रिजल्ट एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। कुछ बड़ी अहम नुकात हैं, वो मैं अभी आपको बता दूंगा, तो मुखालफिन को जो है वो वक्त से पहले उनको अलर्ट करना होगा। सिर्फ ये बता सकता हूँ 100% ज़मानत का केस है। 100% ज़मानत का केस है तो नैब नहीं ना आ रही। सज़ा का केस होता तो आई होती और खड़े होकर आज उन्होंने बताया होता। सो अभी क्या चल रहा है, वन मैन, मोटी मोटी बात बताता हूँ। मैदान में खड़ा कौन है, मैदान से भागता कौन है, ये बहुत बड़ा एक इशारा होता है इंडिकेशन का। थैंक यू। हाँ ये क्वेश्चन क्या है? सर ईद हुसैन बहुत शुक्रिया। किधर है वो